बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूं उस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले मरहले में हम बात करने वाले हैं जी आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले के हवाले से। पहला मरहला बखैर आफियत इख्तिताम को पहुंचा और उसके बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, धांधली का शोर उठा, जबकि जो जीतने वाली पार्टी थी उसने कहा कि हमने तो कारकर्दगी बेहतरीन दिखाई है इसलिए हम जीत गए। दूसरा मरहला इख्तिताम पजीर हुआ और फिर भी यही हुआ। वाज़े तौर पर इस वक्त मुस्लिम लीग नून की बरतरी दिखाई दे रही है जी। 14 सीटों पर मैदान मार लिया गया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5 नशिस्तें सिर्फ लेने में कामयाब हुई है। अब जी मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 नशिस्तें और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें, जिस पे गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन हुआ और उसके बाद जो है वो अब वही जो पहले मरहले के बाद रवायती सिलसिला शुरू हुआ, दूसरे मरहले के बाद भी वही रवायती सिलसिला शुरू हो चुका है। अब ये बताया जा रहा है, बल्कि मुस्लिम लीग नून ने दूसरे मरहले में जो 14 नशिस्तें हासिल की हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज है। अभी तक सिर्फ 5 ऐसी नशिस्तें हैं जो कि सरकारी नताइज के तहत कंफर्म कर दी गई हैं और अभी तक बहुत सारी ऐसी सीट्स हैं जो कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के तहत जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून कह रही है हमने पंजाब में बेहतरीन परफॉर्म किया है इसलिए आज़ाद कश्मीर के लोग हमें ट्रस्ट कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में भी पंजाब जैसी लाहौर जैसी तरक्की हो जाए। पीपल्स पार्टी ये इल्ज़ाम लगा रही है कि इंतखाबात में धांधली हुई है, बैलेट स्टफिंग की गई है, प्री पोल धांधली हुई है और उसके बाद जो है वो फॉर्म 47 जैसी सूरत हाल पैदा कर दी गई है। अब इस सारे मामले में अभी तक जो पहले और दूसरे मरहले के बाद बयानात क्या सामने आए हैं, पहले बात कर लेते हैं जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से क्या क्या कहा जा रहा है, देखिए जरा। कौन सा हरबा है जो आपने इस्तेमाल नहीं किया? ये आपका सारा प्रोसेस जो था इस पर हमें शदीद एतराज़ात और मैं समझता हूँ कि ये किसी तौर पर भी साफ शफाफ और गैर जानबदाराना इंतखाब के जुमरे में नहीं आ। ये ज्यादती की आपने, जबरदस्ती की आपने। ये जो मैंडेट आप लेने जा रहे हैं वो जबरदस्ती का है, वो जाली होगा। पहले तो अमला ही को 12 बजे पहुंचा, आधे पोलिंग स्टेशनों पे अमला कोई 11 बजे कोई 12 बजे पहुंचा और फिर 2-3 पोलिंग स्टेशन जिनका फौरी तौर पे हमने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा, बाकियों को भी बताया कि वहां पे अमले को उठा के मुस्लिम लीग के कारकुन अपने घरों में ले गए, ठप्पे लगाए और फिर उसके बाद सदर रियासत पे हमला और अब हमारा कारकुन शहीद। भाई 99%, 95%, 93% वोट कहीं नहीं पड़ता। इलॉजिकल बात है। डिपेंड करता है वहां के इलेक्शन कमीशन को कि वो साबित करें कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर है। नीलम वैली में मजबूत हल्के हैं, वहां आपका स्टाफ ना पहुंचाना। जो भी मजबूत हल्के हैं पीपल्स पार्टी के, क्या सिर्फ वहां ही मौसम खराब होना है? क्या जहां पीपल्स पार्टी के मजबूत हल्के हैं वहां ही पोलिंग स्टाफ के लिए मुश्किलात है ले जानी? ये थी आज सारा दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहीं, जो रात को होती रहीं, उनके चंक्स आपको सुलवा दिए हैं। राजा परवेज अशरफ साहब गुफ्तगू कर रहे थे, कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद ये गुफ्तगू कर रहे थे और धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे थे कि भाई इलेक्शन फेयर नहीं हुए। नून लीग क्या कह रही है वो भी ज़रा सुन लीजिए। बात उन्होंने सुबह 10:30 बजे से ये काम शुरू किया और ये कहना शुरू कर दिया कि जी धांधली हो रही है। ये आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में जो है वो पुरअमन तरीन और वायलेंस फ्री जो है वो ये मरहला जो है वो इलेक्शन का हुआ है। सलाहुद्दीन जनेजो ये MNA है और ये जो है ये सिंध पुलिस इनके साथ थी, मुसल्ला वो कमांडो दस्ते थे इनके साथ। ये इस इलाके में गए हैं मुस्तफाबाद और दो तीन जगह पे जाके लोगों ने इनको रजिस्ट किया। जब रजिस्ट किया है तो इनके गन मैनों ने फायर किया। हुकूमत आपकी, आपका सदर, आपका वज़ीर आज़म, आपका कैबिनेट और नीचे सारे वही पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सारे आपके लगाए हुए, तो फिर वही से हमारे लोग किधर से आए कि उन्होंने धांधली की। ये शहबाज शरीफ की मेहनत है जो 2.5 साल वफाक में शहबाज शरीफ ने कारकर्दगी दिखाई है, जो मरियम नवाज शरीफ ने कारकर्दगी दिखाई है, जो मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में काम किया है। वोट किसको देगी अवाम? वोट इल्ज़ाम लगाने को तो नहीं देगी। आप रोएंगे तो आपको वोट पड़ जाएंगे। दोनों साइड का मौक़िफ़ आपके सामने है। इसी पे बात करने के लिए दोनों जमातों के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं जी। शहजाद सईद चीमा साहब पीपल्स पार्टी से, सर आपका ताल्लुक़ है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। अली खान यूसुफ जई साहब है, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, सर आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, आपने हमें टाइम दिया है। चीमा साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, सर धांधली हो गई, कैसे हो गई? आप तो वफाक में भी इत्तेहादी हैं, दोस्त हैं, मोहब्बतें चल रही हैं, मिलकर हुकूमत कर रहे हैं, फिर क्यों धांधली का शोर मचाया जा रहा है आपकी जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। इत्तेहाद होना, असेंबली में होना, इकट्ठे होना,
ये दिस इज वन पार्ट, और दूसरा ये कि इलेक्शन का मैदान सजना और उसमें दो नजरियाती सियासी मुखालिफ जमातों का आमने सामने कॉन्टेस्ट करना, वो एक अलग बात। धांधली होना और धांधली ना होना इलेक्शन कमीशन के कवानीन और तरीकाकार में बड़े वादे तरीके से मरवजा, वो ऑब्वियस एक चीज है। अगर नीलम वैली में आपके बैलेट बॉक्सेस नहीं पहुंच रहे हैं, अमला नहीं पहुंच रहे हैं और वोटर लिस्ट और बाकी सब कुछ नहीं पहुंच रहा है उस दिन, पोलिंग वाले दिन 12 बजे तक, तो उसका लिखा हुआ है, तयशुदा उसका तरीकाकार है कि वो एक दिन पहले अमले ने पहुंचना है। सही। अगर वहां पर इलेक्शन कमीशन जो रिटर्निंग ऑफिसर्स को बगैर फॉर्म पोलिंग एजेंट्स को जमा कराए बगैर अगर पुलिस वहां से रवाना करा रही है, तो वो तयशुदा है कि वो इस तरह से नहीं वो अपना कंपाउंड छोड़ के जा सकते जब तक वो पोलिंग एजेंट्स को रिजल्ट नहीं देते। सही। वायलेंस नहीं है, उसके बाद वहां पे हरासा करने का अमल नहीं है। जितना वोट डलेगा उस वोट की उतनी ही गिनती दिखाना कवानीन में, कानून में, इलेक्शन कमीशन में तयशुदा है। जब आप अल जजीरा ने जो इंटरनेशनल चैनल है जी, आप उसको बैन भी कर दिया। वैसे बाय द वे इट्स एन इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान ने उसको बैन कर दिया पाकिस्तान। और क्यों बैन किया? क्योंकि उसने एजेके के ये जानिबदार इलेक्शंस का एक नक्शा पब्लिक कर दिया था। उनका प्रोग्राम मौजूद है, उसकी वीडियो मौजूद है और जिसमें बताया जा रहा है, लोग चीखें मार रहे हैं कि हम वोटों का तनासब ये नहीं है। ये आज के दिन तक पिछले 25 इलेक्शन उठा के देख लें, सवाई जाओ लाख के रेफरेंडम के, इतनी कास्टिंग जिंदगी में नहीं हुई। वो भी इन्हीं के गॉड फादर थे, पॉलिटिकल गॉड फादर थे। या उनके रेफरेंडम मेरा ख्याल है 98-99% आए हैं, और या ये नून जो शेर को वोट डलते हैं वो इस इलेक्शन में वो 96, 97, 98, 99% आए। उन 280 ना बोलिए, आप उठते भी हो धक्के जोर जबरदस्ती से, आप हमारे से सीट्स भी लेते हैं, आप अवाम का मैंडेट भी चोरी करते हैं, आपके घर में काबीना का सबसे बाअसर मिनिस्टर आप पे अदम एतमाद करता है, और आप आके तो मतलब इन सारी इतनी जोर जबरदस्ती के साथ आप एजेके आपने लिया। आपने हर इलेक्शन ऐसे यू आर चैंपियन इन स्टीलिंग द इलेक्शन, द मैंडेट ऑफ द पीपल, और फिर आप कहते हैं वोट को इज्जत दो। ठीक है। एक मैडम एक सूबाई वजीर फरमा रही है कि अगर शहबाज शरीफ को वोट नहीं देंगे तो किसको देंगे, उसकी कारकर्दगी को नहीं देंगे तो किसको देंगे। वो उसकी काबीना के 2 वजीर कह रहे हैं कि वो फेल हो चुका है, उनका निजाम फेल हो चुका है, उनकी कारकर्दगी, गुड गवर्नेंस, उनकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट, उनकी यूथ मैनेजमेंट, उनकी एक्सपोर्ट पॉलिसीज, उनकी एग्री पॉलिसीज, एवरी एनर्जी की का क्राइसिस मैनेजमेंट, सारा कुछ फेल हो चुका है। और वो कह रहे हैं कि जी उसकी बुनियाद पे उनको 98% नहीं देंगे तो सही। चीमा साहब, सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। यकीनी तौर पर ये जितने पूरे निज़ाम के फेलियर की आप बात कर रहे हैं, निज़ाम के कोलैप्स होने की आप बात कर रहे हैं, सर कहीं ना कहीं बेनिफिशरी तो इसके आप भी हैं, साथी तो आप भी हैं, इसके इत्तेहाद तो आपका भी है। अली खान साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर क्यों आपने पुरतशद्दुद जत्थे का साथ दिया है? राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि आपने जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मिलकर जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो कर रही है। राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से ये कहा गया है कि पीपल्स पार्टी जानबूझ के इस तरह की हरकतें कर रही है इलेक्शन को सबूताज करने के लिए। क्या आपका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है? जबकि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि आपने सामान नहीं पहुंचने दिया, आपने ऑफिसर्स को 12 बजे तक नहीं पहुंचने दिया, आपने प्री पोल धांधली की, फिर पोलिंग में धांधली की, फिर आप फॉर्म 47 कैसे कर लिया सर आपने इतना सब कुछ? इत्तेहादी हैं आपके ये हमारे जो इत्तेहादी है ना, ये आस्तीन के सांप ही साबित हो रहे हैं। ये जो है वादी में जा रहे हैं। 1970 में ये मैंडेट नहीं मान रहे थे, इनकी 60 सीटें थी और ये 168 की मैंडेट नहीं मान रहे थे। पूरी दुनिया को पता है कि 1977 का इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे धांधली ज़दा इलेक्शन था, वो इन्होंने कराया। ये जो है 93 में 41% मुस्लिम लीग नून ने
लिए थे वोट और इन्होंने जो है 39% लिए। इन्होंने गुलाम इसाक खान के साथ साज़बाज़ करके जो है ना वो वहां पे मुस्लिम लीग ने उनकी हुकूमत खत्म की और फिर वहां पे आए। 2008 में, ये 2007 में हमारे साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 8 साल हम इकट्ठे रहे ARD में, और ये जो है मुशर्रफ के साथ साज़बाज़ करते रहे। इन्होंने LFO लिया और उनके साथ NRO साइन किया। ये बड़े जमहूरी वो है। इन्होंने कौन सा जो है मैंडेट माना है? कभी माना है इन्होंने मैंडेट? ये जो 2008 से सिंध में काबिज है, तो क्या इनकी कोई काम कारकर्दगी है? इन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है? कोई तालीमी निज़ाम बेहतर किया है? कोई वहां पे रोजगार के मौके पैदा किए? ये साज़बाज़ करके जो है इख्तिदार में आते सिंध में, और ये कहते धांधली का इल्जाम हम पे लगाते हैं जी कि हमने धांधली की। आपको पता है, मैं आपको कश्मीर का बता देता हूँ। आज से 7 महीने पहले जो है मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया कि जब ये फैसला हुआ था कि इनवारुल हक की वैसे उनकी हुकूमत खत्म होनी थी, उनको जो है वो PTI की हुकूमत थी, वो PTI से जो है वो बागी हो गया। उन्होंने अपने जो वजीर आज़म है उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश किया। अनवारुल हक आया। इन्होंने, ये देखें, ये अपने आप को बड़े जमहूरी कहते हैं, इन्होंने PTI के लोगों को जो है वो लोटे बनाए, उससे जो है इन्होंने हुकूमत बनाई। और इनका क्या प्लान था कि जी हम ये 7 महीने जो है इलेक्शन रेक करेंगे, वहां पे ये धांधली का पूरा इन्होंने मंसूबा बनाया। आप देखें, सदर इनका, स्पीकर इनका, वजीर आजम इनका, इंतजामिया इतना, और ये इतने डिटाई से कह रहे हैं कि हमें धांधली हुई है। चलो मुझे बताओ, ये जो यहाँ पे माजरीन की सीटें हैं, वहां पे जो है वो तो रोज़ रोशन की तरफ वो था। और आपने कभी, अब मुझे एक बात बताओ कि शाह गुलाम कादर को शिकस्त आप दे सकते थे? कभी दी है अपनी शिकस्त? आप इल्जाम लगा रहे हो। आप जो है वो हमारे वजीर आजम राजा फारूक हैदर साहब को शिकस्त दे सकते थे? राजा साकिब ने आपके स्पीकर को हरा दिया, जो सदर भी है। उन्हें पिछले इलेक्शन में भी इतने वोट लिए थे, इससे ज्यादा तकरीबन वो, और ये जो है उस टाइम जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे। अच्छा, मुस्लिम लीग नून का वोट उसके साथ मिलकर जीत गया वो। मैंने पहले भी कहा था कि जो मुजफ्फराबाद में 9 सीटें हैं, उसमें हम जो है 5 सीटें जीत रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन 2 हल्कों में नहीं हो सका, वहां पे 2 हल्कों में नहीं हो सका। मुझे आप बताओ कि जी कौन से उसमें राजा फारूक हैदर के हल्के में धांधली हुई है या जो है शाह गुलाम कादर के हल्के में धांधली हुई है? हमारे एक कैंडिडेट है बैरिस्टर इफ्तिखार, सबसे पढ़ा लिखा आदमी है, बैरिस्टर है वो हार गया। हमारा शाह गुलाम कादर एक हल्के में हार गया, कहते हैं धांधली हुई है। यार कोई यानी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का पहला नुक्ता ये था कि हमने एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करना है। ये कैसी जमहूरियत है? ये कैसी जमहूरी पार्टी है जो जमहूरी अक़दार को नहीं मानते? जो आप निजाम के सबसे बड़े बेनिफिशरी है। अब मुझे एक बात बताओ, जरदारी साहब का दूसरा बेटा है, वो कह रहा है कि जी सिस्टम ठीक नहीं है। उस सिस्टम जो जरदारी साहब के साथ मुलाकात के बाद वो जो कह रहा है कि सिस्टम ठीक नहीं है, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई तुम लूट मार मत करो, तुम जो है हजारों अरबों रुपए जो है दुबई मुंतकिल न करो, तुम जो है ये जो आपको मिले हैं कोई 18,800 रुपए वफाक से 2008 से, उसका कोई नमूना ही बता दो कि हमने कराची में ये काम किया है। ठीक है, हमने जो है आपके यही पॉइंट्स लेकर मैं सही चीमा साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। अली खान साहब आपकी तरफ वापस आती हूँ। इत्तेहादी भी आपके हैं, ये नाराजगियां किस तरह से शुरू हो गई हैं? क्या ये आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से नाराजगियां शुरू हुई हैं या फिर पहले से चल रही थी? क्योंकि जब GB इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी को आपने मना लिया था, ये दोबारा से कैसे नाराज हो गए आपसे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा और इनका मंशूर जो है ना वो जमीन आसमान का फर्क है। हम जो है दाएं बाजू के इस्लामिस्ट है, ये जो है लेफ्टिस्ट है। इनका जो है जो मशीयत के मॉडल है वो है कि हमने जो इदारे, जो हम कहते हैं कि वो इदारे जो है वो नेशनलाइज होने चाहिए और हुकूमत का काम नहीं है कि वो इदारे चलाए। ये चाहते हैं कि जो अब प्राइवेट इदारे हैं उसको भी नेशनलाइज होने चाहिए, सब कुछ जो है हुकूमत के हाथ में हो, ताकि इनके लोग जो है जियाले भर्ती हो और इदारों का बेड़ा गर्क हो। जैसे इन्होंने स्टील मिल का बेड़ा गर्क किया, जिस तरह PIA का बेड़ा गर्क किया, जिस तरह जो है इन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स का बेड़ा गर्क किया। जो जितने भी आपके जो इदारे हैं, क्या कमाल किया है कारपोरेशन ने, सर, वैसे कोई कमाल नहीं किया। अगर पीपल्स पार्टी ने बेड़ा गर्क कर दिया है ना, तो महंगा तरीन पेट्रोल सर आज भी डलवा रहे हैं हम। आपने चेयरमैन PTI को इसीलिए घर भेजा था, उनके खिलाफ तहरीक अदम इस्तेहकाम इसीलिए आई थी कि महंगाई बहुत हो गई है। 150-60 रुपए फ्यूल प्राइस था उस वक्त। आपको एक बात बताऊं कि 70% लोग हैं सर, उनका गुजारा नहीं हो रहा।
नहीं, जो पेट्रोलियम मसनूआत है वो तो इंटरनेशनल एक कम्युनिटी है, वो हम जो है वो उसको किस तरह महंगा लेके जो है किस तरह सस्ता बेच सकते हैं। सर आप एनर्जी का टैक्सेस हमारे ना जो है लेना 90% सर, जो आप है इनडायरेक्ट import है। टैक्सेस का तूफान आया हुआ है हमारे सरों पे, आप डायरेक्ट टैक्स लें। उन लोगों पे आप अशराफिया पे हाथ ही नहीं डालते जो टैक्स नहीं देते। इनडायरेक्ट टैक्सेस आसान तरीन तरीका है, लेवी लगाई जाओ जिसका ना कोई सर है ना पाँव है, आप पेट्रोल से कमा रहे हैं या बिजली से कमा रहे हैं। देखें, हमने जो गरीब है ना उनके मोटरसाइकिल जो है उनका पेट्रोल सस्ता किया, हम जो है ट्रकों को दे रहे हैं, हम बसों को दे रहे हैं, हमने जो है जो अच्छा इलेक्ट्रिक सर मेरे पास अगर 600, 800, 1200 सीसी गाड़ी है ना तो मैं भी इस शहर की या फिर इस मुल्क की अमीर खातून नहीं हूँ। यानी जरूरी है कि जो टूटी हुई मोटरसाइकिल पे है तो सिर्फ आपने अच्छा आप इस पे अगर आते हैं ना तो मैं सिर्फ आपको 2 मिनट मुझे दे दे, 1 मिनट दे दे। हमारा जो है इंपोर्ट था $5 अरब, ये जो पेट्रोल जब कीमत इसका इजाफा नहीं हुआ था, हमारा पिछले महीने $6.5 अरब का इंपोर्ट हो गया है। सही। ये जो आप पेट्रोल महंगा लेते हैं तो आपका जो है आप वो तो डॉलर से लेते हैं ना, तो आपको $1.5 अरब जो है वो आपको नुकसान हुआ करंट अकाउंट में। आपको तिजारती खसारा $4 अरब का तिजारती खसारा हुआ। अगर पाकिस्तान ये इंपोर्ट कर सकता है, ये सोच ले ये इस तरह की, वो तो फिर कर लेते हैं, सस्ता कर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान साहब सर टाइम थोड़ा सा कम है, लेकिन आपके हर सवाल का जवाब है कि ये जो इंपोर्ट में खसारा हुआ या फिर हम डूबते जा रहे हैं या सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। सर 3 साल से तो आप ही हुकूमत कर रहे हैं ना, पीडीएम की हुकूमत आपके पास थी, अब भी आप ही हुकूमत कर रहे हैं, उसके बावजूद किस तरह से उन्होंने कहा था कि 500 रुपए में बढ़ जाएगा ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो ईरान और अमेरिका जंग हुआ तो 500 रुपए में बढ़ जाएगा। अच्छा, ये इससे हमारी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो देखो सिफारती महाज पे अच्छा क्या सर किसका ताल्लुक है? फिर पॉलिसीज बनाने वाले आप हैं, किसका ताल्लुक है? फिर हमें बता देंगे किसका ताल्लुक है। नहीं, अच्छा ये हम 90% जो है पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट करते हैं। इंटरनेशनली रेट बढ़ता है तो रेट जो है वो बढ़ेगा। सर हम लेवी टैक्स लगाते हैं 125-30 रुपए हम लगाते हैं सर, वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से जाएं तो इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो मेरा ख्याल है कि तकरीबन कोई 150-200 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। हम एक्स्ट्रा टैक्सेस बहुत पे कर रहे हैं आपको ये जो कीमतें बढ़ी है ना ये फरवरी में बढ़ी है। मैं आपको एक और रोज बढ़ रही है सर, रोज बढ़ रही है। अप्रैल में जो फरवरी है ना उसमें 19% इजाफा हुआ इसी कंजम्पशन में, 27% इजाफा हुआ मई में। ये कम होने चाहिए थे रेट ज्यादा होने के बाद, ताकि जो है हमारा जो है इंपोर्ट कम हो जाए, लेकिन ये 31% इजाफा हुआ जून में। मतलब ये है कि इजाफा हो के भी लोग जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और अपनी तर्ज जिंदगी में तब्दीली नहीं लेके आ रहे। हम डे लाइट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम अभी भी जो है छोटी सी जगह के लिए जा रहे हैं तो अली खान यूसुफ जही साहब, सर मैं आपकी बात से बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है। मैं शहजाद चीमा साहब हमारे साथ वापस आ गया सर, उनकी तरफ भी जाना है, लेकिन आपने ये जो बात की है ना कि हम डे लाइट पे नहीं जा रहे, सर हम तो डे लाइट पे चले जाएंगे। आप भी तो अपनी गाड़ियां छोटी कर देना, आप भी तो लेक्सस, BMW, मर्सिडीज और लैंड क्रूजर से नीचे आ जाए ना। आप फ्यूल बंद कर दें, आप बिजली के यूनिट खत्म कर दें, आप भी तो सर कुछ करें ना। हमें तो डे लाइट में आप शिकंजे में 8 बजे 9 बजे बाजार करते हैं, हमें तो सब कुछ करना है जब सर पे डंडा होगा। मशीन तनख्वाह दे रहे हैं सईद चीमा साहब आपकी तरफ, कोई वजीर मशीन तनख्वाह नहीं ले रहे। सईद चीमा साहब उनको सर ऊपर से इतना हो जाता है, क्या तनख्वाह लेके करेंगे? सईद चीमा साहब आपकी तरफ सर आना चाहूंगी कि आप पे बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया है। एक तो आप निकले हैं जी आस्तीन के संग, उन्होंने आपको पाला और आपने उन्हीं को काट लिया, और दूसरा जो है आप पे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है जी आप कालेदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ मिलकर आपने अनरेस्ट किया है और आप इलेक्शन को सबूताज करने की पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है, और ये वही कालेदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी है जिसे पुरतशद्दुद जत्थे का नाम दिया गया है। चीमा साहब, अगर तो हक़े खुद इरादियत की बात करना, हक़े मलकियत की बात करना, हक़े रोजगार की बात करना, इश्तियाल दिलाना है, तो फिर मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी इस गुनाह की मुरतकब है। अगर वहां पे किसी की बुनियादी सहूलियात के लिए आवाज बुलंद करना है, उनका फैसला उनके अपने इख्तियार में देने की बात करनी है, तो फिर तो यकीनन पीपल्स पार्टी कौन सी है वो उनको, और जत्था इसी तरह से इसी माइंडसेट, उसका नाम कोई भी नाम हो सकता है,
इस माइंडसेट के तहत ही एक जस्टिस ने इंडिया में एक लफ्ज कॉकरोच इस्तेमाल किया था जी, और उसके जवाब में फिर अब उनको घुटने टेकने पड़े। यही माइंडसेट यहाँ पे जत्थे का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, और वहां पे उन पाकिस्तानी शहरी हैं, नौजवान बच्चे बच्चियां हैं, मुस्तकबिल है, और वो मांग कर रहे हैं आपसे, वो बात कर रहे हैं, तो कि जायज बातें कर रहे हैं, और आपके पास इतनी पॉलिटिकल सगैसिटी और हिम्मत नहीं है कि आप उनके साथ बैठ के उस इशू को रिजॉल्व कर सके। मैंने तो आपको कहा, मैंने आप जवाब दें कि आपने एक इंटरनेशनल चैनल को सिर्फ इस वजह से बंद किया कि उसने हकाइक पर रोशनी डाल दी। मोहतरम खान साहब ने सन 77 से शुरू की कहानी, ठीक है। अच्छा, कहानी, एक चीज उस कहानी में जो मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को ओन किया। सही, कि हमारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इन्होंने अपने खाते में डाला। ओ भाई, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमने जिस तरह से कराया, हम तुम्हें इलेक्शन में लेकर वापस आए, हमने 2008 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बीबी शहीद ने कहा कि आप ठीक है। शहजाद साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, सेगमेंट का टाइम इतना ही था, मुझे आपसे इजाजत लेना होगी। अली खान यूसुफजई साहब, आपने हमें टाइम दिया, चीमा साहब आपने हमें टाइम दिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कहानी वही है, मेरी मर्जी से सब कुछ चलेगा, मुझे सीट्स मिलेंगी तो मैं राजी हूँ, और जहाँ पर मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ होगा तो फिर मैं राजी नहीं हूँ, और फिर मैं धांधली के इल्जामात भी लगाऊंगा, और फिर कुछ भी हो सकता है। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, कुछ मजीद टॉपिक्स हैं उन पे बात करेंगे।